नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले कि बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय का, और टॉपिक चल रहा था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि संयोजन के सिद्धांतों के बारे में। और हमारा संयोजन का जो सिद्धांतों में छः जो सिद्धांत हैं, उनमें से तीसरा जो सिद्धांत है वो भार या संतुलन, मतलब संतुलन या बैलेंस, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व हम संतुलन के बारे में चर्चा कर चुके। संतुलन क्या है, किस तरह का संतुलन है हमारे जैसे, इसका क्या परिभाषा है, और किस तरह से ये एक पेंटिंग में इसका महत्व होता है। तो कलाकृति में जैसे संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जैसे है सममित संतुलन यानी सिमेट्रिकल बैलेंस, और दूसरा है असममित संतुलन यानी कि एसिमेट्रिकल बैलेंस। अब जैसे सममित संतुलन जो सिमेट्रिकल बैलेंस है, वो इस प्रकार के संतुलन में अंतराल में समान भार वाली यानी जो स्पेस है, जो हमारी कंपोजिशन या हमारी जो पेंटिंग का जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर इस प्रकार संतुलन में अंतराल में जो समान भार वाली व्यवस्था की जाती है। अर्थात अंतराल में एक अथवा एक से अधिक कला तत्वों को जो समरूप यानी जो समान रूप से मिलते जुलते रूप हो को समायोजित किया जाता है, और इसके अंतर्गत रचना का एक भाग दूसरे भाग के समान ही होता है। यानी कि जो समान भार वाली जो स्पेस है, जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग का जो सिमेट्रिकल व्यवस्था है, बैलेंस है, उसके अंदर के जो एक जो कला का जो एक या जैसे एक से अधिक कला तत्वों को जो समान रूप से अथवा मिलते जुलते रूप हो, यानी जो फॉर्म है वो एक समान रूप से फॉर्म को उस पेंटिंग के अंदर स्पेस में वो चीज़ डालेंगे, तो उससे उनका एक बैलेंस नजर आएगा कि भी हाँ ये इतनी फॉर्म यहाँ पे, इस साइज़ के फॉर्म तो इस साइज़ के फॉर्म भी यहाँ पे, तो उस चीज़ को वो स्पेस को वो बैलेंस करती हुई प्रतीत होती है। जो समरूप मिलते जुलते रूप हो समायोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत रचना का एक भाग दूसरे भाग के समान ही होता है। जो मैंने बताया था ना, मतलब एक जो फॉर्म है तो दूसरी फॉर्म भी वैसी ही समान होती है उसके। अब शास्त्रीय स्थापना रचनाओं, वस्त्र आभूषण संबंधी अभिकल्पनाओं यानी जो टेक्सटाइल एंड ऑर्नामेंट्स डिजाइंस हैं आदि में सममित संतुलन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो टेक्सटाइल जो कपड़े हैं, साड़ी है, प्रिंट है, तो उनके वो एक समान प्रिंट के अंदर ही वो चीज़ चलती है। एक बूटा को लेते हैं वो उसमें पूरी चीज़ उसी के अंदर वो ड्राइंग्स होती है, डिजाइंस उसकी होती है। ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं, मान लो आभूषण हैं, डिजाइंस हैं, तो आभूषण के अंदर भी जैसे मान लो कि जो ऊपर का गले का हार है, नेकलेस है, तो उसके अंदर जो एक फॉर्म ले ली, एक जो मान लो गोला है या चौकोर, जिस तरह का भी फॉर्म लेके, तो उसी रूप के अंदर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, चाहे वो छोटी बड़ी है, तो उसको बैलेंसित करती हुई वो प्रतीत नजर आती है। चीज़ सेम ही, लेकिन उनकी आकृति उनको छोटी बड़ी करके उनको आपस में बैलेंस वो होती रहती है। तो इस तरह से जैसे जो ये सम्मान, ये जो जैसे सिमेट्रिकल बैलेंस, इसमें आदि में जैसे ये प्रयोग सममित संतुलन में प्रयोग किया जाता है। ताजमहल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। और सममित संतुलन को औपचारिक फॉर्मल संतुलन भी कहा जा सकता है। यानी कि जो ये सममित है, जो समान है, सिमेट्रिकल बैलेंस है जो समान रूप से, तो इसको औपचारिक यानी फॉर्मल संतुलन भी कहा जा सकता है। और ये रचना में यानी कि जो पेंटिंग्स है या जो कंपोजिशन है, तो ये रचना में गरिमा, निश्चलता, गतिहीनता व ठहराव का प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कि जो ये वाला जो बैलेंस है वो एक पेंटिंग के अंदर, एक कंपोजिशन में, कि गरिमा है मतलब सोबरनेस है, निश्चलता है, गतिहीनता और ठहराव का मतलब यानी एक चीज़ स्थिर रुका हुआ, जैसे ठहराव का प्रभाव उत्पन्न इस तरह की फॉर्म्स करती है। और श्रेष्ठ रचनाओं में विश्रांति की स्थिति और विभिन्न तत्वों को बिखराव से बचाने के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो और अब है जैसे दूसरा है असममित संतुलन यानी कि एसिमेट्रिकल बैलेंस। अब इसके अंतर्गत, इस रचना के अंतर्गत यानी इस कंपोजिशन के अंतर्गत या ये पेंटिंग के अंतर्गत कला तत्वों को समान रूप से व्यवस्थित न करके, मतलब ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो ऊपर वाला है सिमेट्रिकल है, उसमें तो जो कला के तत्व जो फॉर्म्स हैं वो समान रूप से मिलती जुलती है उससे, तो उनको समायोजित किया जाता है। अब असममित जो सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल रचना के अंतर्गत कला तत्वों को समान रूप से व्यवस्थित न करके उन्हें असमान रूप से अर्थात कम या अधिक रूप से प्रयुक्त करना असममित संतुलन कहलाता है। जैसे चित्रभूमि के अंतर्गत कला तत्वों का समायोजन इस भांति से किया जाता है या इस भांति से किया जाए कि उनका
चाक्षुष भार यानी जो विजुअल वेट है, यानी कि जो चाक्षुष भार हमारे आंखों से जो नज़र आने वाला बैलेंस है पेंटिंग में, यानी कि विजुअल वेट अथवा आकर्षण असमान होते हुए भी इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि वह संतुलित दिखाई दे। और इस प्रकार का संतुलन चित्रभूमि में गतिशीलता व सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न करता है और इसे अनौपचारिक, इनफॉर्मल अथवा सक्रिय या एक्टिव संतुलन भी कहा जाता है। यानी कि इस जो असममित वाला है, तो इसके अंदर क्या है कि जो भी कला तत्व हैं, जो हमारे मैंने बताया था, रेखा है, रूप है, वर्ण है, टोन है, अंतराल है, स्पेस है, तो इन कला तत्वों को अलग अलग, जैसे मान लो किसी को कलर के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, किसी को लाइन, मोटी लाइन के द्वारा कर सकते हैं, या फॉर्म के द्वारा, तो फॉर्म में भी छोटी बड़ी फॉर्म करके उसको कर सकते हैं मतलब बैलेंस के अंदर। तो उन्हें जैसे असमान रूप से एक ऊपर तो क्या समान फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं और इसमें असमान, तो असमान रूप से अर्थात कम या अधिक रूप से प्रयुक्त करना असमित संतुलन कहलाता है। और चित्रभूमि के अंतर्गत कला तत्वों का समायोजन इस भांति से किया जाए कि चाक्षुष भार यानी कि जो हमारा विजुअल वेट है, जो हमें आंखों से नजर आने वाला मतलब चाक्षुष जो भार है, विजुअल वेट है, वो आकर्षण या असमान होते हुए भी इस प्रकार से व्यवस्थित हो, यानी कि उनको इस प्रकार से करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए उस कंपोजिशन में कि वो संतुलित दिखाई दे। और इस प्रकार संतुलन चित्रभूमि में गतिशीलता व सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न, मतलब इसका जो संतुलन है वो चित्र में एक्टिवनेस दिखाता है, एक तरह से गतिशीलता, गति दिखाता है उसके अंदर, सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्योंकि फॉर्म्स अलग अलग डिफरेंस फॉर्म तो आपस में एक दूसरे से वो खींचती हुई नज़र आती है, उसको एक दूसरे को बैलेंस करती हुई नज़र आती है तो एक तरह से एक्टिवनेस उसमें नज़र आता है। तो ये जैसे गतिशीलता व सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न करता है और इसे अनौपचारिक, इनफॉर्मल अथवा सक्रिय यानी कि एक्टिव संतुलन भी कहा जाता है। अब रचना या चित्र के अंतर्गत जैसे असममित संतुलन दर्शक की दृष्टि को अधिक शीघ्रता से प्रभावित करता है, यानी कि जो भी कोई भी पेंटिंग्स है या कंपोजिशन है, तो वो उसके अंतर्गत असममित जो संतुलन होता है वो दर्शक की दृष्टि को अधिक शीघ्रता से प्रभावित करता है। मतलब कि यार इधर तो ये चीज़ जैसे कह सकते हैं ना कि इस साइड में तो ये फॉर्म इतनी बड़ी है और दूसरी साइड में फॉर्म ये छोटी नज़र आ रही है, तो वो हमें आंखों को तुरंत वो लगेगी। लेकिन अगर उसको हमने बैलेंसित कर रखा है, चाहे वो कलर्स के माध्यम से कर दिया हो, उसको डार्क कर दिया हो, लाइट कर दिया हो, तो उस तरह से वो बैलेंसित, तो लेकिन वो हमारी आंखों को जो मैंने विजुअल्स जो हमारा है, तो उसको वो तुरंत वो इफेक्ट करेगी। अगर उसको सही बैलेंस कर रखा है तो एकदम बिल्कुल अच्छा वो लगेगा, उसको दर्शक को देखते हाँ सौंदर्यात्मक दृष्टि से। तो रचना के अंदर या पेंटिंग के अंदर जो असममित संतुलन है वो दर्शक की दृष्टि को अधिक शीघ्रता से प्रभावित करता है और इसकी प्रकृति मूलतः गतिशील होती है। परिणामतः जैसे कलाकृति के प्रति दर्शक की रुचि का विकास होता है और समकालीन कलाओं यानी जो कंटेम्प्रेरी चित्र है या कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है, तो समकालीन कलाओं रचनाओं में अधिकांशतः असममित संतुलन ही प्राय देखा जाता है। यानी कि जो आजकल वर्तमान में जो कलाएं चल रही है कंटेम्प्रेरी आर्ट से, उनमें एक तरह से इसी का प्रयोग ज़्यादा चित्रकार कर रहे हैं या करते हैं। तो जो समकालीन कलाओं में अधिकांशतः असममित संतुलन ही प्राय देखा जाता है और विज्ञापन कला में सर्वत्र यही संतुलन प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो कॉमर्शियल आर्ट है, विज्ञापन जो कला है, उसमें तो ज़्यादातर इसी संतुलन का प्रयुक्त किया जाता है, असममित यानी का। और समकालीन स्थापत्य रचना तथा आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन में भी इसे प्रयोग में लाया जाने लगा है और लाया जाता है। और कला रचना में इन दो प्रकार के संतुलन के अतिरिक्त भी संतुलन का एक अन्य प्रकार ही मिलता है, जिसे अरियल या अरीय संतुलन यानी कि रेडियल बैलेंस भी कहा जाता है। यानी कि जो ये दो प्रमुख बैलेंस के अलावा कई चित्रों में या पेंटिंग्स में जिसको कह सकते हैं अरीय संतुलन यानी रेडियल बैलेंस भी कहा जाता है, ये भी हमें देखने को मिलता है, नज़र आता है कई पेंटिंग्स में। तो इसमें रचना का संतुलन पहिए के लगे अरों की भांति केंद्र से विस्तारित होकर, यानी कि जो कंपोजिशन है, जो स्पेस है, उस स्पेस में सेंटर से नज़र आता हुआ इस तरह से चारों तरफ वो घूमता हुआ हमें नजर आता है, जैसे एक टायर की भांति, एक जो होता है ना चक्र गोला, उस गोले की भांति, उसके अंदर चक्र की भांति वो चीज़ें घूमती हुई नज़र आती है। जैसे ऊपर की तरफ क्या है, नीचे, फिर उसके बाद हमारी आंखें चारों तरफ घूमती उसमें नज़र आती है।
तो इसमें रचना का संतुलन पहिए में लगे अरों की भांति केंद्र से विस्तारित होकर रचना के मध्य भाग को संपूर्ण चित्रभूमि में मंडलाकार गति का प्रभाव उत्पन्न होता है और गतिशीलता की यह स्थिति सम्मित संतुलन से समन्वित होने से औपचारिक तथा असम्मित संतुलन से समन्वित होने से अनौपचारिक प्रतीत होती है। यानी कि जो मैंने बताया ना कि एक तो जो फॉर्म को बैलेंस कर रही है कि किस तरह से कौन कौन सी फॉर्म, दूसरी ये एक फॉर्म को अलग अलग फॉर्म के रूप के अंदर डाल के और तो वो असम्मित होती है, और एक ये तीसरी जो बैलेंस है वो तीसरे बैलेंस के द्वारा यानी कि जो पेंटिंग से जो स्पेस है उसके अंदर एक गोलाकार रूप में वो बैलेंस नज़र आ रहा है। यानी कि जो एक घूमता हुआ सके ऊपर से देख लो तो उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद तो वो चीज़ें उसके अंदर बैलेंस के रूप में वो घूमती हुई नज़र आती है। यानी कि एक चक्कर मंडलाकार गति का प्रभाव उत्पन्न होता सा प्रतीत होता है। और गतिशीलता की यह स्थिति सम्मित संतुलन से समन्वित होने और औपचारिक तथा असम्मित संतुलन से समन्वित होने से अनौपचारिक प्रतीत होती है। और संतुलन तथा, अब इसके बाद है संतुलन तथा दृष्टिगत भार। यानी कि संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत चित्र के समस्त तत्वों जो मैंने बताया रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि का अलग अलग दृष्टिगत भार होता है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो मैंने बताया था शुरू में, जो पेंटिंग हम बना रहे हैं, कोई भी कंपोजिशन बन रहा है तो इन्हीं तत्वों के द्वारा हमारा कंपोजिशन पेंटिंग्स बनता है। और इनका बैलेंस, अब जैसे मान लो उसके अंदर हम अलग अलग आगे चर्चा करेंगे कि एक रेखा का भार कैसा होता है, प्लस इसका अपने वर्ण का भार रेखा, उसके बाद रूप का यानी कि फॉर्म का किस तरह से भार होता है, कलर्स का यानी वर्ण का, फिर टोन का और पोत का। तो इनका सबका अलग अलग दृष्टिगत भार होता है यानी विजुअल वेट होता है, जो जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इससे आगे वाले में। धन्यवाद। उसमें हम आगे चर्चा करेंगे जैसे रेखा के भार के बारे में। धन्यवाद।